नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच ही कुछ दिनों के अंदर जो हमारा ड्राई कावेरी इंजन है तो उसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा। तो इन फ्लाइट ट्रायल्स के दौरान में जो कावेरी इंजन है तो उसको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर IL-76 टेस्टबेड विमान से टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ये एयरक्राफ्ट 40 से लेकर के 50 फ्लाइट को कंडक्ट करेगा हमारे कावेरी इंजन के साथ में। और हर एक उड़ान की जो एंड्योरेंस है वो लगभग 1 घंटे के आसपास आप सबको देखने को मिलेगी। तो इस सब के बीच में आखिर क्या कारण है कि भारत को इन हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट के लिए बार बार पास्ट में और प्रेजेंट में हमारे जो कावेरी इंजन है उनको टेस्टिंग के लिए रशिया ले जाना पड़ता है, जिसके कारण GTRE काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जब भी अपने इंजन्स को हम रशिया के अंदर टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पैसे और साथ में जो हमारा टाइम है दोनों का हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इसके बाद उनका जो IL-76 विमान है तो उसके ऊपर 1000 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको रिमूव करना पड़ता है या फिर कई कंपोनेंट्स को दोबारा से इसके ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसके बाद हमारे इंजन्स की टेस्टिंग हो पाती है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत के पास कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं है जिससे कि हम अपने जो जेट इंजन्स है उनको टेस्ट कर सके। लेकिन अब आप सबको पता है कि भारत लगभग 110 से लेकर के 125 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन फ्रांस के साथ में मिलकर के बनाएगा। तो इसी के तहत GTRE और DRDO चाहती है कि इस इंजन की जो सारी टेस्टिंग है वो भारत में ही कंप्लीट हो। तो इसके लिए DRDO 2026 तक लगभग एक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार करेगी, जिसके लिए उन्होंने सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्लान कर लिया है। साथ ही साथ काफ़ी सारी जो ज़मीन है उसको भी DRDO के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। तो ये जो फैसिलिटी है इसको 2026 तक तैयार किया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे की कंपोनेंट्स रहेगा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड। तो दोस्तों, हमारी GTRE के द्वारा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की यहाँ पर MOD के सामने डिमांड रखी गई है, जिससे कि हमारे जेट इंजन की जो सारी टेस्टिंग है उसको भारत में ही कंप्लीट किया जाए। इसके बाद आप सबको पता है कि अब हमारी GTRE और DRDO दोनों मिल करके जो हमारा कावेरी इंजन है तो उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसी सब के चलते GTRE के द्वारा एक MiG-29 फाइटर जेट की भी यहाँ पर डिमांड रखी गई थी, जिससे कि जो हमारे जेट इंजन है तो उनका जो लास्ट सर्टिफिकेशन है वो इस फाइटर जेट के माध्यम से किया जा सके। लेकिन 2008 के बाद में इन सारी डिमांड्स को और साथ में हमारे कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे कि आज की तारीख में भी हमारे पास एक जेट इंजन मौजूद नहीं है। लेकिन दोबारा से भारत में समय बदला, जिससे कि हमने पूरे जो हमारा इंजन प्रोग्राम है उसको रिवाइव किया और इसके अंतर्गत हमने सारे जो इंजन्स हैं उनको भारत में ही बनाने का फैसला किया, जिसको DRDO के 6 स्पिन ऑफ प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा। तो अगर आप GTRE के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की बात करते हैं तो एक्स एयर इंडिया का जो बोइंग 747 विमान है तो उसे काम में लिया जा सकता था, क्योंकि अभी तक वो जो विमान है वो टाटा को नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि वो विमान काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और उस एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी बोइंग के द्वारा बंद किया जा चुका है, जिससे कि पूरी दुनिया में बोइंग 747 की जो फ्लीट है वो स्पेयर्स और साथ में मेंटेनेंस का शिकार बन चुकी है। लेकिन अब GTRE के द्वारा MOD के सामने ऑफर रखा गया है कि वे एयरबस के A340 विमान को खरीदे, जो कि एक लॉन्ग रेंज का और साथ में चौड़ी बॉडी वाला विमान है, जो कि सेफ्टी के लिए लगभग 4 इंजन्स का यूज़ करता है और इस एयरक्राफ्ट को भारत में ही एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया जा सकता है। तो अगर GTRE की ये डिमांड पूरी कर दी जाती है तो ऐसे में हमारे जो भविष्य के 110 से लेकर के 125 किलो न्यूटन के जो इंजन्स होंगे तो उनको भारत में ही टेस्ट किया जा सकता होगा और इससे रूस के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।